राफेल फाइटर जेट खरीदने के बाद भारत के दुश्मनों की हवा टाइट हो गई थी, लेकिन अब फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन राफेल का नया वेरिएंट F5 तैयार कर रही है, जिसमें शक्तिशाली इंजन, विशाल विंगमैन और एडवांस रडार सिस्टम है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, जिससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन सबसे खास बात ये है कि राफेल के नए वेरिएंट से हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा जा सकता है, जो निश्चित तौर पर भारत के दुश्मनों के दिल में दहशत भर देगा। भारत के दुश्मन इसलिए डरेंगे क्योंकि MRFA प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना को करीब 110 लड़ाकू विमान खरीदने हैं और फ्रांस के साथ पहले से ही बात चल रही है। डसॉल्ट एविएशन के CEO एरिक ट्रैपियर ने राफेल F5 के बारे में कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया है और उन्होंने राफेल F5 वेरिएंट को सुपर राफेल बताया है। फिलहाल सुपर राफेल का विकास हो रहा है और इसे अभी तक सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जा रहा है। ट्रैपियर ने उम्मीद जताई है कि साल 2030 तक सुपर राफेल बनकर तैयार हो जाएगा और फ्रांस की सरकार से उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल होंगे। सबसे खास बात यह है कि सुपर राफेल में मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV लगा होगा, यानी इसमें ड्रोन तैनात होंगे जिसका वजन 10 टन से ज्यादा हो सकता है। इससे अलावा इमसिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सुपर राफेल में स्टेल्थी लॉयल विंगमैन और मिसाइलों को पेट के अंदर रखने की क्षमता होगी। ट्रैपियर के मुताबिक विंगमैन ड्रोन के अलावा राफेल F5 ASN-4G गोला बारूद ले जाएगा, जो एक परमाणु सशस्त्र स्क्रैमजेट ऑपरेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे फ्रांसीसी न्यूक्लियर डेटरेंट के लिए MBDA विकसित कर रहा है। फिलहाल ASN-4G को लेकर ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह ESMP सुपरसोनिक परमाणु स्टैंड ऑफ मिसाइल की जगह लेगा। ट्रैपियर ने कहा कि परमाणु मिशन के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि ट्रैपियर ने यह खुलासा तो कर दिया है कि इसमें स्टेल्थ फीचर्स होंगे, लेकिन इसका पता नहीं चल पाया है कि ये सिंगल या ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन ने M80 ऑगमेंटेड पावर प्लांट के थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोजेक्ट T-Rex के नाम से मशहूर ये कार्यक्रम इंजन के हॉट सेक्शन में सुधार से इंजन को बड़ा किए बिना थ्रस्ट को मौजूदा मैक्सिमम 11,240 पाउंड 50 किलो न्यूटन से ऊपर बढ़ाया जा सकेगा, यानी इंजन काफी ज्यादा शक्तिशाली होगी। माना जा रहा है कि 2030 तक राफेल F5 वेरिएंट का संचालन शुरू हो जाएगा। F5 को मौजूदा राफेल मॉडल और भविष्य के FCAS नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमानों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है। फ्रांस के पास भी 5वीं पीढ़ी के विमान नहीं है। वहीं स्पेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि पहले इस प्रोजेक्ट में कुछ विवाद हुआ था, लेकिन अब सब सही हो चुका है। लिहाजा राफेल F को एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तरह देखा जा सकता है। इसमें एडवांस सेंसर, एडवांस रडार सिस्टम, नेटवर्किंग क्षमता, एडवांस ग्राउंड स्टेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी। राफेल F5 अपग्रेड नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स का अग्रदूत है, जो FCAS का हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक 2026 और 2027 के बीच राफेल AF5 को पूरी तरह से डेवलप कर लिया जाएगा और फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। भारत के राफेल खरीदने से पहले तक इस फाइटर जेट के ज्यादा खरीदार नानशी नहीं थे, लेकिन भारत के समझौता होते ही राफेल के भाग्य बदल गए। संयुक्त अरब अमीरात ने भी राफेल खरीदने के लिए फ्रांस से समझौता किया है। फ्रांसीसी वायुसेना के अलावा इस विमान को 8 देशों की वायुसेनाओं ने खरीदा है। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए भी राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने को लेकर जल्द ही समझौता होने की उम्मीद है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स, भारतीय वायुसेना के दिग्गजों ने सुझाव दिया है कि भारत को राफेल F5 वेरिएंट को या तो खरीदने या फिर ज्वाइंट प्रोडक्शन में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इंडियन एयरफोर्स F5 राफेल वेरिएंट का उपयोग एक स्टॉप गैप समाधान के रूप में कर सकता है, जब तक कि भारत खुद का 5वीं पीढ़ी की AMCA विकसित नहीं कर लेता है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कहा कि अगर इंडियन एयरफोर्स एक बार 114 राफेल हासिल करती है, तो इन सभी विमानों का निर्माण भारत में हो सकता है। उन्होंने कहा कि राफेल के नए वेरिएंट में 5वीं पीढ़ी के विमान वाले ताकत होंगे, जिससे भारतीय वायुसेना, जो अभी विमानों की कमी का सामना कर रही है, उसे राहत की सांस मिलेगी।